ब्रांड के नाम पे आपका दुकान चले या ना चले, लेकिन धर्म के नाम पे आपका दुकान जरूर चलेगा। और सिर्फ चलेगा ही नहीं धर्म के नाम पे, बल्कि दौड़ेगा। हाल ही के दिनों में कई फिल्में भी धर्म के नाम पे बनी हैं, खूब चला, करोड़ों रुपए उन फिल्मों ने कमाए। और अब लगे हाथ बाबा ने भी इसका फ़ायदा उठाना मुनासिब समझा, क्योंकि हाल ही के दिनों में भारत के इकलौते बाबा रामदेव महाराज और पतंजलि के को फाउंडर, जिनका आज 1000 करोड़ का परिवार है पतंजलि, उन्होंने हाल ही के दिनों में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, पतंजलि गुलाब। ये शरबत है, और इस शरबत का तुलना उन्होंने रूह अफ़ज़ा, जो भारत की सबसे पुरानी कंपनी है, आज़ादी के पहले से रूह अफ़ज़ा भारत में शरबत के तौर पे लोग इसे जानते रहे हैं, और ये घर घर तक रूह अफ़ज़ा पहुंचा है। शरबत काफ़ी पुराना है, विश्वसनीय है। लोग रूह अफ़ज़ा को शरबत के लिए जानते हैं। जब भी शरबत का जिक्र होता है तो रूह अफ़ज़ा का नाम आता है। हालांकि इसके जो फाउंडर थे वो मुस्लिम थे, उन्होंने ही शुरू किया था आज़ादी के पहले, और इसका एक भाग पाकिस्तान चला गया। जब बंटवारा में इनका जो एक भाई था वो पाकिस्तान चला गया, और रूह अफ़ज़ा का एक भाई भारत में रह कर के इसका आज तक ये प्रोडक्ट काफ़ी शरबत के क्षेत्र में उच्च कोटि का है, काफ़ी बेहतर माना जाता है। हर लोग इसे यूज़ करते हैं, और जब भी शरबत का जिक्र आता है तो रूह अफ़ज़ा का नाम सामने आता है। हाल ही के दिनों में जब बाबा शरबत लॉन्च कर रहे थे, हालांकि कई तरह के उन्होंने शरबत लॉन्च किया, और लॉन्चिंग के दौरान उन्होंने कहा कि शरबत जिहाद इसका नाम दिया, कि अगर आप पतंजलि का ये शरबत पीते हैं तो इससे पतंजलि मजबूत होगा, पतंजलि योगपीठ मजबूत होगा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगा। और रूह अफ़ज़ा का जब आप शरबत पिएंगे तो इससे मस्जिदें बनेंगी, इससे मदरसे चलेंगे। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, लो ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। और इस तरह की बातें उन्होंने कहा। अब आप सोच सकते हैं, एक व्यक्ति जिसे लोग धर्म गुरु के रूप में देखते हैं, जिसे लोग एक पतंजलि के को फाउंडर के रूप में देखते हैं, वैसा व्यक्ति धर्म की बातें कर रहा है और धर्म के नाम पे अपना दुकान चलाने का प्रयास कर रहा है। अभी तक तो आपने लव जिहाद का नाम सुना होगा, लेकिन बाबा ने एक और इस में जोड़ दिया है, वो है शरबत जिहाद। यानी अब शरबतों के भी धर्म होने लगे। लोग अब शरबत भी पिएंगे तो धर्म देख के पिएंगे कि भाई ये मुस्लिम वाला शरबत है और ये हिंदू वाला शरबत है। कुछ इस तरह का बाबा का हाल ही के दिनों में जब प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने इस तरह की बातें कही है। आप समझ सकते हैं कि अब किन किन चीज़ों को धर्म के नाम पे जोड़ के देखा जा रहा है, किन किन चीज़ों को धर्म से जोड़ दिया जा रहा है, और इसका फ़ायदा भी मिल रहा है लोगों को। लोग धर्म के नाम पे स्कूलों को देख करके, लोग धर्म के नाम पे घरों को देख करके रह रहे हैं कि अगर उस धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं तो कोई दूसरा धर्म के लोग यहाँ पे ना रहें। इस धर्म के बच्चे अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा धर्म का बच्चा वहाँ पे ना आए। इस तरह का भारत में जो लोगों को धर्म के नाम पे बांटने का काम किया जाता रहा है, ये बहुत ही आने वाले दिनों में भारत में समस्या पैदा करने जा रहा है। और अच्छे अच्छे लोग धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बताइए, रामदेव बाबा महाराज जिनके प्रोडक्ट पतंजलि के जितने भी पहले के प्रोडक्ट थे, तो क्या वो मुस्लिम लोग यूज़ नहीं करते हैं? क्या मुस्लिम परिवार के लोग उनके प्रोडक्ट को नहीं यूज़ करते होंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारे उनके प्रोडक्ट हैं जो बीमारियों को ठीक करने के बाबा दावा करते हैं। हालांकि वो तो कहते हैं कि ये सारे आयुर्वेद हैं, लेकिन पूरे भारत को वो केमिकल पिला रहे हैं, और लोग विश्वास करके उनके केमिकल को आयुर्वेद के रूप में लेकर के पी रहे हैं। फिर भी बाबा ने सोचा कि अगर धर्म का
गंगा बह रहा है, धर्म के नाम पे सब कुछ लोग बेच रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लगे हाथ अपने प्रोडक्ट को भी धर्म से जोड़ दें। और उन्होंने वैसा ही किया। और प्रोडक्ट लॉन्चिंग के दौरान उन्होंने कहा कि ये शरबत जिहाद है, ये मुस्लिमों का शरबत है, ये हिंदुओं का शरबत है, इसे लोग पिएंगे तो इससे पतंजलि मजबूत होगा, पतंजलि योगपीठ मजबूत होगा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा अपने फ़ायदा का कितना % भारतीय शिक्षा व्यवस्था को डोनेट करते हैं, ताकि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसा के अभाव में, उन तक पहुँच पाता हो। बाबा कितना डोनेट करते हैं गरीबों के लिए, भारत में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितना डोनेट करते हैं? शायद वो नहीं करते होंगे, क्योंकि कभी जिक्र हमने नहीं सुना है कि बाबा ने शिक्षा व्यवस्था के नाम पे भारत में इतने पैसे दिए हों ताकि गरीब बच्चों का शिक्षा बेहतर हो सके, जो पैसों के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें कुछ मदद मिल सके। ऐसा आपने सुना होगा? नहीं सुना होगा। लेकिन बाबा ये कहते हुए ज़रूर दिखाई दें कि अगर आप पतंजलि का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगा। और लेकिन आप रूह अफ़ज़ा का जब शरबत पिएंगे तो उससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगा। जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं वो भारत के बच्चे नहीं होते हैं। जो मस्जिदों में लोग जाते हैं वो शायद बाबा की नज़र में भारत के लोग नहीं हों। लेकिन जब आप बाबा का शरबत पिएंगे, बाबा का प्रोडक्ट लेंगे, तो वो सब भारतीय बच्चे होंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बाबा टैक्स के अलावा अलग से डोनेट करते होंगे शिक्षा व्यवस्था के नाम पे, ताकि भारत के गरीब बच्चे, क्योंकि उनका जो कंपनी है तकरीबन 1000 करोड़ का उनका कंपनी हो चुका है, बड़े बिजनेसमैन हैं, कई भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन को पछाड़ चुके हैं। तो ऐसे लोग इस तरह से लोगों को धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। शरबतों में भी लोग धर्म ढूंढने लगे हैं, ना जाने कहाँ कहाँ लोग धर्म को ढूंढते फिर रहे हैं, ताकि लोगों को किस तरह से गुमराह किया जा सके। बाकी बाबा का शरबत आपने पिया है कि नहीं पिया है, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। और शरबत जिहाद जो है देख करके आप पीजिएगा। हिंदू वाला शरबत पीना चाहते हैं कि मुस्लिम वाला शरबत पीना चाहते हैं आप, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा।